वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रही वो है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो चल रही है आपका एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुण। उस रासायनिक गुण के अंतर्गत मैंने बहुत सारे वीडियो क्लियर कर रखे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस टॉपिक के जस्ट पीछे मैंने पढ़ाया था एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल, है ना। आज का जो टॉपिक वो है कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो अभिक्रिया, या इसी को हम लोग और एक तरीके से बोल सकते हैं असमानुपाती अभिक्रिया, असमानुपाती अभिक्रिया भी कह सकते हैं, है ना। तो सीधे इस पॉइंट में चलते हैं और मैकेनिज़्म भी मैं साथ साथ बताते जाऊंगा, आप अच्छी तरह ध्यान दीजिए, है ना। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल बात बताता हूँ, है ना, कि जो कैनिजारो रिएक्शन है उसके लिए क्या क्या बातें आवश्यक है। सबसे पहले बात ये करते हैं कि हम लोग यहाँ लेंगे सांद्र क्षारीय विलयन। जस्ट इसके पीछे हम लोग एल्डोल में लिए थे तनु क्षारीय, है ना। तो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग सांद्र की बात करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी बात यह है कि यह क्रिया केवल एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड में होंगे, ठीक है ना, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए उसके पास। जैसे कि अपने पास ये HCHO, मतलब अपने पास एल्डिहाइड, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड O और H, है ना। तो इसके पास देखिए ये कार्बन है, कार्बन के जस्ट सामने वाला और कार्बन होता है, उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और उसी अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आ जाएगा, क्लियर है। उसका C6H5CHO ये भी है ना। दो नियम हो गया। तीसरा क्या है, इसमें जो दो अणु लेंगे हम लोग, फॉर्मेल्डिहाइड है, उसके दो अणु लेंगे तो उसमें से एक का ऑक्सीकरण होगा, दूसरे का अपचयन होगा, और इसे असमानुपाती की क्रिया कहते हैं। तो मैंने शुरू में बता रखी है आपको, ठीक है, ये नॉर्मल जानकारी है, ठीक है। जब आपको मैं रिएक्शन बताऊंगा आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सीधा बात देखते हैं सबसे पहले कि ये कैनिजारो रिएक्शन है क्या, कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन, मैंने शुरू में बताया था अल्फा हाइड्रोजन विहीन क्या है करके, है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइडों पर 50% NaOH, मतलब सांद्र कोई क्षार विलयन की क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु अम्ल में, ठीक है, ऑक्सीकृत होता है और दूसरा अणु अल्कोहल में अपचयित होता है। इसे कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको पढ़ने से तो बिल्कुल समझ आएगा नहीं, आप रिएक्शन देखिए, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आएगा, और मैं साथ में मैकेनिज्म भी बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि हमारे पास क्या है। हमारे पास है, आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड मान लो जाए, है ना। फॉर्मेल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ओके। अब ये फॉर्मेल्डिहाइड हमारे पास दो अणु हैं, है ना, ये दो अणु हैं अपने पास है। अब एकदम डायरेक्टली मैं रिएक्शन की बात करता हूँ, NaOH, और इसमें हम लोग सांद्र लेंगे, सांद्र। तो क्या होगा कि इसमें से एक अणु है, ये जो एक अणु है ना, एक अणु का होगा आपका ऑक्सीकरण। देखिए एल्डिहाइड का एक अणु अम्ल में ऑक्सीकृत होता है, अम्ल में ऑक्सीकृत होता है, मतलब देखिए यहाँ पर ध्यान से ना कि C ये अपने पास है और ये एक हाइड्रोजन यहाँ रखने दीजिए, है ना, और ये यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और ये ऑक्सीजन माइनस, इसके साथ अगर कोई जुड़ेगा तब ये हो गया आपका, इसका हुआ ऑक्सीकरण क्योंकि ऑक्सीजन मिला है अपने को, ठीक है। और ये दूसरे का होता है, दूसरे का क्या होता है, अपचयन। अपचयन मतलब हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बढ़ेगा, मतलब एक और दो हाइड्रोजन को है इसके पास, है ना। तो एक हाइड्रोजन कार्बन को मिलेगा, तो इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, एक, दो, और एक मिलेगा उसके साथ 3, और इस ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन मिलेगा, मतलब ये बन जाएगा हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा इसका, ये बनेगा आपका C, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, और ये रहेगा आपका OH, इस तरह से। अब इसमें से क्या समझ आता है आपको, कुछ समझ नहीं आता, ध्यान रखिएगा, है ना, कुछ समझ नहीं आता। जब रिएक्शन आप क्लियर मैकेनिज्म क्लियर करेंगे ना तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। ये दो अणु लिए Na, है ना, और इसमें से जो सोडियम है यहाँ आ जाएगा, तो सीधा रिएक्शन क्या बनाओगे आप, जब पेपर में आएगा तो रिएक्शन क्या बनाओगे आप, HCHO, ठीक है, HCHO, ये रिएक्शन करवा दीजिएगा।
NaOH के साथ और क्या बनाएंगे HCOO ये जो ऑक्सीजन है देखिए, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया, और उसके साथ ये Na जुड़ता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका क्या बनाता है, ये आपका बनाता है फॉर्मेट। मतलब कहाँ जाए अपने पास कोई भी चीज़ का बना, मतलब सोडियम का बना, मतलब ये क्या है सोडियम फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा आपके पास CH3OH। ये बस आपको क्या करना है, ये लिखना है। और एक उदाहरण और लिख दीजिएगा, किसका, इसका लिख दीजिएगा आप लोग, है ना। ठीक है, अपने पास ये बेंजीन संबंधित है। ओके, तो अब रिएक्शन आपको कब समझ आएगा, जब मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूँ, ध्यान समझिएगा, है ना। कैसे रिएक्शन होगा, किस तरह से कौन किसके साथ जुड़ेगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो हमारे पास मान जाए नहीं है, हमारे पास है ना ये, ठीक, ये अपने पास है फॉर्मेल्डिहाइड। इसका 2 अणु लेना है ना। अभी मैं एक अणु से बात करता हूँ। ओके, हमने क्या लिया था NaOH, सांद्र है ना ये, KOH ले सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन सांद्र होना चाहिए। ओके, अब बात ये करते हैं कि हमको यहाँ से क्या मिलता है, हमको मिलता है यहाँ से OH माइनस, आपको पता है पहले से OH माइनस मिलेगा। तो ये आपको पहले से पता है कि इसका ये अधिक विद्युत ऋण होने के कारण आंशिक रूप से -N और ये आंशिक रूप से कौन सा N +N। तो ये जो -N है वो अटैक कहाँ करेगा, वो करेगा कहाँ +N की ओर करेगा। ओके, +N की ओर अटैक करेगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ से अटैक करता है तो कार्बन कितने बॉन्ड हो गया 1 2 3 4 बॉन्ड पहले से है, और OH जुड़ेगा मतलब 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ का बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन की ओर जाएगा। ये बात तो आपको पता है पहले से ही, है ना। तो यहाँ पर कैसे फॉर्मेशन होगा, देखिए ध्यान से, कार्बन, एक हाइड्रोजन को रहने दीजिए, दूसरा आता है आपका OH, ये टेट्राहाइड्रल हो गया है ना, टेट्राहाइड्रल हो गया, देखिए संरचना इसकी। ओके, OH और ये H, और यहाँ ऑक्सीजन, क्यों, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर गया तो ये कौन सा N बनाएगा, -N बनाएगा। क्लियर है? ये तो हो गया पहला रिएक्शन, ठीक है ना। अब हमारे पास एक फॉर्मेल्डिहाइड है और एक और फॉर्मेल्डिहाइड है, आपको पता है ना, एक और फॉर्मेल्डिहाइड है हमारे पास, 2 अणु है ना, 2 अणु का रिएक्शन गिराए थे। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये आंशिक रूप से -N, ये आंशिक रूप से +N। अब बात करते हैं थोड़ा, देखिए कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुई है उसमें से जो -N है वो इसके किसी +N में अटैक करने की कोशिश करेगा। तो देखो OH सॉरी O है, अब ये जाएगा ऑक्सीजन के पास तो CO बनाएगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है, O तो यहाँ पर है ना, और जाएगा तो ये अस्थाई बनेगा, स्थाई नहीं हो ही नहीं सकता, अस्थाई हो ही नहीं सकता ये। अब क्या करें, इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमको इन तीनों को देखना पड़ता है कि इसमें से कौन ऐसा है जो -N के रूप में बाहर निकल सकती है। OH तो माइनस है ही, हाइड्रोजन +- बनाता है, आपको पता है ना। ठीक है, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में ना निकल कर ये हाइड्राइट आयन के रूप में भी निकलता है, ये भी आपको पता है, प्रोटॉन के रूप में H+ के रूप में, या तो ये हाइड्राइट माइनस। ओके, तो यही सिचुएशन आती है कि आप डायरेक्टली यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ का दोनों में से कोई हाइड्रोजन निकलता है। अच्छा, OH को मत निकालना, OH भी निकल सकते हैं, नहीं निकल सकता नहीं बोल रहा हूँ, है ना, निकल सकता है। लेकिन जब OH को निकाल देंगे तो फिर हमारा रिएक्शन पीछे हो जाएगा मतलब ज्यों करते हो फिर हो जाएगा ना। ठीक है, छत्तीसगढ़ के आदमी छत्तीसगढ़ी आ जाती है कभी कभी, तो फिर रिएक्शन, तो भाई हमको तो रिएक्शन को आगे बढ़ाना है, तो यहाँ से कटता है और ये हाइड्राइट आयन के रूप में बाहर निकलता है H- के रूप में, और माइनस वाला है वो कहाँ पर जाकर जुड़ेगा, आपका प्लस वाले में जाकर जुड़ेगा। ये बात आपको क्लियर करना है कि नहीं। अब यहाँ से बात करते हैं कि जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है बाहर तो कार्बन को देखो 1 2 3 4 बॉन्ड था, तो एक बॉन्ड फिर कम हो गई ना। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ जाकर हाइड्रोजन जुड़ता है, अच्छी बात है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन जाकर जुड़ता है, अच्छी बात है। देखिए इस फॉर्मेशन को देखिए कैसा होता है ना, कि यहाँ से मैं काटता हूँ CHOH, रहने दीजिए, है ना, ये हो गया। अब यहाँ 3 बॉन्ड होने के कारण
3 बॉन्ड होने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन है ये फिर से वापस आ जाता है, वही काम बार बार कर रहा है, इसका कोई काम धाम तो नहीं है ना। तो ये फिर आता है तो ये डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। ये आपको समझ आ गया। और ये वाला क्या होता है, ये वाला क्या होता है, इसके पास एक हाइड्रोजन आ रहा है ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन आ रहा है ना हाइड्राइड आयन ग्रुप में। तो क्या होता है ये होता है आपके पास C, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। और इसके पास तो पहले से 1 2 3 4 4 बॉन्ड था क्या भाई, और एक जने और आ रहा है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन की ओर जाएगा। तो ये ऑक्सीजन कौन सा बनाएगा, मोनोसाइन बनाएगा, ये होगा, है कि नहीं, मोनोसाइन बनाएगा। और एक चीज़ और आपको पता है, हमारे पास तो ये Na है ना, सोडियम प्लस, तो ये मोनोसाइन, तो इसके साथ कौन है आपका Na+ आयन, है कि नहीं, सोडियम तो है अपने पास, ठीक है, सोडियम तो है अपने पास, ये बना दिया। अब यहाँ सिचुएशन देखिए, यहाँ होता क्या है, यहाँ होता क्या है, यही आपका मेन रिएक्शन रहेगा। यहाँ जो हाइड्रोजन है वो निकल कर, ठीक है ना, ये जाता है आपके पास ऑक्सीजन के पास, ये जाता है ऑक्सीजन के पास, प्लस आयन है, ये माइनस आयन के पास जाता है। और ये सोडियम है यहाँ आता है। अब क्या होगा देखिए रिएक्शन ध्यान से, ये बनेगा आपका HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, मतलब ये कौन सा है, यहाँ का जो बॉन्ड है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर हो गया, मतलब माइनस बनाएगा, ये माइनस बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो सोडियम है वो आकर यहाँ से जुड़ेगा इसके साथ। और क्या बचा, अब ये बचा, तो H इसके पास गया, मतलब ये OH हो गया ना, OH हो गया ना ये, तो ये क्या बनेगा आपका C, ये ट्रिपल हाइड्रोजन है इसके पास, और ऑक्सीजन माइनस था ना, इसका नाम जाएगा OH। तो क्या क्या बना आपके पास, क्या बना अपने पास, हमारे पास बना एक ये, ठीक है, समझ आ रही है, ये वाला दिख रहा है आपको, ये देखिए HCCO Na कंप्लीट। दूसरा देखिए CH3CH3OH, ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला कहाँ बना है, ये बना है आपका यहाँ, है ना। तो इस तरह से ये इसका मैकेनिज्म है। आपको बता देता हूँ कि मैकेनिज्म को लिखना नहीं है पेपर में, ठीक है, केवल आप रिएक्शन को लिख दीजिएगा, इतना कंप्लीट समझ आ जाएगा, ठीक है। रिएक्शन का नाम भी लिख दीजिएगा कि इसमें क्या बना है, कौन बना है, एक एल्कोहल बना है और एक क्या बना है आपका, हाँ ये क्या है, सोडियम के साथ बना है, तो सोडियम फॉर्मेट, और ये बन गया आपका एक कार्बन ना, तो मेथेनॉल, है ना। तो यहाँ पर क्या है, इसका ऑक्सीकरण हुआ है क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिला है, ठीक है, और इसका क्या हो गया, अपचयन हुआ है, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसका होता है रिडक्शन, क्लियर है। और एक आत्म उदाहरण देखने हैं, तो ये बेंजल्डिहाइड का देख सकते हैं आप, C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, है ना। इसका रिएक्शन कराएंगे सांद्र NaOH। अच्छा एक चीज़ और मैं भूल गया था थोड़ा से, यहाँ पर आपको ये गर्म करने की आवश्यकता है, यहाँ पर गर्म का चिन्ह लगा दीजिएगा, है ना, ओके। अब यहाँ पर कैसे रिएक्शन करेंगे, सिचुएशन एक है, ये दो है ना, एक का क्या होगा ऑक्सीकरण, एक का हो गया अपचयन। तो क्या है अपने पास, क्या बचा, C6H5C, यहाँ दो अणु है ना अपने पास, ये कैसा होगा, इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ, देखो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, ऐसा है क्या, CHO है वो जी, है नहीं, यहाँ से इसका ऑक्सीकरण होगा, मतलब क्या मिलेगा, इसको ऑक्सीजन मिलेगा, है ना, और ऑक्सीजन मिलेगा, और क्या है हमारे पास Na और है, तो ये क्या बनेगा, C6H5C, एक ऑक्सीजन तो रहेगा ही रहेगा, एक ऑक्सीजन और मिलेगा ऑक्सीकरण, और उस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ता है, Na जुड़ता है, आपको पता है, ठीक है। और ये अलग देखिए, ये वाला तो काम खत्म हो गया, ये बन गया, ठीक है, ऑक्सीजन। अब इसका अपचयन हो गया, अपचयन मतलब अपने पास यहाँ पर OH का निर्माण होगा, मतलब क्या होगा, यहाँ पर C6H5
C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, है ना, ये ऐसा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसका अपचयन होता है तो C हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन की संख्या तो बढ़ ही जाएगी, तो C6H5 है ना, और CH2OH के रूप में ये हो जाएगा आपका अपचयन, ये हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका सोडियम हो गया, बेंजोइट हो गया, बेंजोइट, और ये हो जाएगा आपका बेंजील अल्कोहल, क्या हो जाएगा, बेंजील अल्कोहल। क्लियर, मतलब यहाँ पर आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे CH2 कहाँ से आया करके। C6H5 है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन इधर और एक OH आता है। ये OH कहाँ से आया आपको पता है, ये OH कहाँ से आता है यहाँ पर बताया था मैंने, ठीक है। ये आपको रिएक्शन को क्लियर कर देंगे। ओके, तो इस तरह से ये आपका कैनिजेरो प्रक्रिया। एक थोड़ा सा जानकारी और देना चाहता हूँ, मान लो जाए यहाँ पर आता है आपका क्रॉस्ड कैनिजेरो प्रक्रिया, मिश्रित कैनिजारो अभिक्रिया। तो यहाँ क्या होगा, मिश्रित कैनिजारो अभिक्रिया मतलब है यदि जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु विहीन जो है ना, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु विहीन है ना, जो एल्डिहाइड है वो उसके अणु अलग अलग अणु लिया जाए, माना जाए। हमने देखो 2 बार फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, 2 बार हमने बेंजल्डिहाइड लिया था। अब मान जाए मैं एक बार लेता हूँ HCHO फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया और C6H5CHO ये मैंने ले लिया बेंजल्डिहाइड, है ना। तो ये आपका मिश्रित कैनिजारो प्रक्रिया होते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझना है आपको, उसमें दो चीज़ होता था, दोनों सेम होता था। इसमें तो कौन सा फार्मिक अम्ल में परिवर्तित होगा, तो सिंपल सी जो फॉर्मेल्डिहाइड है वही अणु फार्मिक अम्ल में परिवर्तित होगा। कैसे, HCOO Na के साथ और C6H5CH2OH ये अल्कोहल के रूप में बाहर होगा, है ना। इस तरह से ये ज़्यादा नॉर्मल नहीं है, समझने बस का है। ओके।